हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ टीचर सतीश राठौर। देखिए, आज का जो अपना लेक्चर है, आज हम आपके लिए लाए हैं वन सॉर्ट ऑफ रिलेशंस। ये क्लास 12 का चैप्टर 1 है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम रिलेशन का वन शॉट लेके आ रहे हैं, यानी एक लेक्चर में ही 1 घंटे के अंदर 60 मिनट के अंदर हम आपका पूरा रिलेशन कवर अप करेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं रिलेशंस के बारे में। देखिए, रिलेशंस के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, वहाँ से आप देख लेंगे। यहाँ पर जो हमारा रिलेशन में सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में क्या होता है कि अगर ए और बी कोई भी हमारे नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो। ऐसा ना हो कि इसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ठीक है ना। अगर नॉन एम्प्टी सेट दे रखे, कोई भी दो सेट है नॉन एम्प्टी दिए हैं, तो द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर ऑर्डर पेयर दिए हो, मतलब ए कामा बी, सी कामा डी, लाइक दिस ऑर्डर पेयर एलिमेंट दिए हों, इस प्रकार दिए हों कि पहला एलिमेंट मतलब ए कामा बी दिया है, तो ए को बिलोंग कर रहा है और बी को बिलोंग कर रहा है। इस कॉल्ड अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विद सेट बी। तो ये जो है ऑर्डर पेयर है, सेट ए का सेट बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा और इसको डिनोट करेंगे हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी से। सो मैं डेट इज, जैसे कि हम क्या कहें, दस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी मीन्स होता है सेट ऑफ ए कामा बी सच डेट ए एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा एंड बी एलिमेंट बी को बिलोंग करेगा। अगर मैं कह दूं कि बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए दिया है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, बी कामा ए हो जाएगा। तब आप क्या कहेंगे कि बी को बिलोंग करेगा एंड ए को बिलोंग करेगा। क्लियर है, ये चीज़ है। अगर मान लेते हैं हम फॉर एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। इसके लिए मान लेते हैं कोई सेट हमें दिया है कि ए कामा बी, देखो ए बराबर लिया सेट ऑफ 1 कामा 2 कामा 3, ठीक है ना, और बी बराबर ले रखा है हमने सेट ऑफ एक्स कामा वाई। ओके, ये दो सेट हमें दे रखे हैं। सेट ए दिया 1 कामा 2 कामा 3 और बी बराबर दिया सेट ऑफ एक्स कामा वाई। हमें क्या निकालना है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी मीन्स सेट ऑफ 1 कामा 2 कामा 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, वो एक्स कामा वाई, ठीक है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए लिखने का तरीका, 1 कामा एक्स ऑर्डर पेयर, फिर 1 कामा वाई, फिर 2 कामा एक्स, फिर 2 कामा वाई, फिर 3 कामा एक्स, फिर 3 कामा वाई, ठीक है ना। इस टाइप से अगर हमें बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, देखो बी का मतलब एक्स कामा वाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए मीन्स 1 2 3, देन दिस इज क्या हो जाएगा, एक्स कामा 1, एक्स कामा 2, एक्स कामा 3, वाई कामा 1, वाई कामा 2, वाई कामा 3, ठीक है ना। ये हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का तरीका, ठीक है ना। एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर नोट में कि इफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी बराबर 5 मीन्स नल सेट है। अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी बराबर नल सेट दिया है, देन इम्प्लाइज दैट आइदर ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 5। यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी बराबर अगर नल सेट दिया है तो या तो ए हमारा नल सेट होगा या बी नल सेट होगा, या दोनों ही नल सेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी बराबर नल सेट दिया है, सेट ऑफ नल सेट दिया है, तो इसका मतलब ए जो है वो नल सेट होगा या बी नल सेट होगा या दोनों नल सेट हो सकते हैं, ठीक है ना। इतनी बात याद रखेंगे। अगर हम ये कह दें कहीं पर भी, देखो दूसरी चीज़ याद रखिएगा, इफ़ कैपिटल ए बराबर
आपको दिया है सेट ऑफ ए कामा बी कामा सी, ठीक। हमें चाहिए ए कार्डिजन प्रोडक्ट ऑफ ए, तो आपने क्या लिखा, ए कामा बी कामा सी कार्डिजन प्रोडक्ट ऑफ ए कामा बी कामा सी। क्लियर है? तो क्या होगा देखिए, ए कामा ए कामा बी, देख रहे हैं, ए क्या पेयरिंग ए के साथ, ए की पेयरिंग बी के साथ, ए की पेयरिंग सी के साथ, फिर बी की पेयरिंग ए के साथ, बी की पेयरिंग बी के साथ, बी की पेयरिंग सी के साथ, फिर सी की पेयरिंग ए के साथ, सी की पेयरिंग बी के साथ, सी की पेयरिंग सी के साथ। मीन्स ए कामा बी कामा ए कामा सी, फिर क्या हो जाएगा, बी कामा ए कामा बी कामा बी, फिर कामा बी कामा सी, फिर सी कामा ए कामा सी कामा बी, फिर कामा सी। दिस क्लियर है? ओके। एक चीज़ और याद रखिएगा नोट में कि इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर, मान लेते हैं m दे रखा है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी बराबर अगर n दे रखा है, मतलब सेट ए में m एलिमेंट हैं, सेट बी में n एलिमेंट हैं, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्डिजन प्रोडक्ट ऑफ बी मालूम क्या होंगे, m इंटू n होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर मान लीजिए 3 दिया है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी बराबर 2 दिया है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्डिजन प्रोडक्ट ऑफ बी ले इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कार्डिजन प्रोडक्ट ऑफ ए ले, वो क्या हो जाएगी, इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 दैट इज 6। क्लियर? देखिए कैसे हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल उठाया था, ए बराबर दिया 1 2 3, बी बराबर दिया x कामा वाई। ए में कितने एलिमेंट है, 3 हैं, बी में कितने एलिमेंट, 2 हैं। जब आपने एक कार्डिजन प्रोडक्ट ऑफ बी लिया है जो ये लिखा है, तो यहाँ पे देखिए कितने एलिमेंट हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6। जब आपने बी कार्डिजन प्रोडक्ट ऑफ ए लिया है तब यहाँ पे कितने एलिमेंट है, देखिए 1 मतलब ये 1 2 3 4 5 6 है नहीं। तो ए में जितने एलिमेंट है, बी में जितने एलिमेंट है, उनके मल्टीपल के बराबर ही उनके कार्डिजन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स होंगे। तो दिस इज अ कार्डिजन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हो गया। जल्दी नोट डाउन करिए। अब देखिए हम बात कर रहे हैं रिलेशन की। देखिए रिलेशंस है क्या, अगर मैं जनरल बात करूं तो रिलेशन मीन्स होता है, रिलेशन इज ऑपरेशन बाय विच 2 और मोर एलिमेंट आर एसोसिएटेड टू ईच अदर। मतलब रिलेशंस क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को कंबाइन करने का एक ऑपरेशन है। ये बात ध्यान रखिएगा, वो ऑपरेशन जिससे कि 2 एलिमेंट आपस में एसोसिएट करते हैं। ये जनरली रिलेशन की डेफिनेशन है। बट हेयर इन योर टॉपिक वी हैव टू स्टडी अबाउट द कार्डिजन प्रोडक्ट, ठीक है ना। आपके टॉपिक में हमें कार्डिजन प्रोडक्ट को पढ़ना है और कार्डिजन प्रोडक्ट से ही रिलेटेड हमें रिलेशंस को पढ़ना है। तो रिलेशंस के बारे में आपको समझना है कि रिलेशंस है क्या। रिलेशंस मीन्स होता है, यहाँ पर रिलेशंस की बात मैं बात कर रहा हूँ। रिलेशंस मीन्स होता है सेट ए और सेट बी, कोई भी 2 हमारे सेट दे रखे हैं, ए और बी कोई भी 2 सेट दे रखे, देन आर रिलेशन, देन तब हम करें रिलेशंस, कैपिटल आर अगर कोई रिलेशंस है तो वो क्या होगा, वो एक कार्डिजन प्रोडक्ट बी का सबसेट होगा। देखिए मैंने क्या लिखा, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी एनी 2 सेट्स, देन आर रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम सेट कैपिटल ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए कार्डिजन प्रोडक्ट ऑफ बी। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि 10 कैपिटल आर इज अ रिलेशन। अगर कैपिटल आर रिलेशन है देन इम्प्लाइज दैट कि आर क्या होगा, आर इज अ सबसेट ऑफ ए कार्डिजन प्रोडक्ट ऑफ बी। क्लियर है? मतलब कि एक कार्डिजन प्रोडक्ट ऑफ बी के जितने भी सबसेट लिए जाएंगे वो सारे के सारे सबसेट हमारा सेट ए का सेट बी में रिलेशन कहलाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद हम बात करते हैं डोमेन क्या होता है। डोमेन देखिए, डोमेन देखिए जनरली तो हम कहते हैं डोमेन मीन्स होता है कलेक्शंस ऑफ ऑल इनपुट, जितना भी इनपुट होता है वो हमारा डोमेन कहलाता है।
लेकिन इन कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे क्योंकि हम यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर में चल रहे हैं सारी चीज़ें। तो इन कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम बात कर रहे हैं कि लेट कैपिटल आर बी आ रिलेशन फ्रॉम आ सेट कैपिटल A टू सेट कैपिटल B। अगर कैपिटल R कोई सेट A का सेट B में रिलेशंस है, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, क्या मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट एलिमेंट is called डोमेन। नहीं समझे? अगर मैं कह दूं अगर मैं कह दूं R बराबर दिया सेट ऑफ A कामा B सच डेट A बिलोंग कर रहा है A को एंड B बिलोंग कर रहा है B को, मतलब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है। R कोई रिलेशन दे रखा है A का B में, मीन्स A कामा B की फॉर्म में दिया है, तो डोमेन मीन्स क्या हो जाएगा, डोमेन का मतलब हो जाएगा कलेक्शंस ऑफ ईच फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पर, A है, इट मीन्स डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ A सच डेट A कामा B बिलोंग कर रहा R को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये कह दिया, देखो अगर R बराबर हमें ये दिया है सेट ऑफ 1 कामा x 2 कामा y 3 कामा x 4 कामा y, ठीक है ना, एंड 5 कामा x 6 कामा y। मान लो हमें ये कोई एक रिलेशन दिया है, जनरली मैंने ऐसे कंसिडर कर लिया। अगर ये कोई रिलेशन दिया हुआ है तो डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ R, मतलब रिलेशन का डोमेन क्या होगा। मैंने क्या कहा, डोमेन मीन्स कलेक्शंस ऑफ ईच फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6। ऑर्डर पेयर, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, जितने भी ऑर्डर पेयर दिया हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट वही हमारा डोमेन कहलाएगा। तो ये भी एक ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर, और हर एक का फर्स्ट एलिमेंट क्या, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 है। इट मीन्स इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6, है कि नहीं। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ कि अगर R बराबर हमें ये दिया है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं। इफ़ R बराबर हमें दिया है, मान लो A कामा 1 A कामा 2 A कामा 3 A कामा 4, ये दिया, देख रहे हैं। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ R क्या होगा, तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A, यहाँ पर भी भाई A है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी है। तो कलेक्शंस ऑफ ईच फर्स्ट एलिमेंट, और ए 4 बार लिखना नहीं, एक एलिमेंट सेट में एक ही बार लिखा जाता है, क्योंकि सेट की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज कैंटर क्या बताया था, द कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट का जो कलेक्शंस होता वही हमारा क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। इट मीन्स तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ए हो जाएगा ओनली। क्लियर, समझ रहे हैं। तो ये हमारे अभी तक, अब मैं आपको क्या बताया है, डोमेन के बारे में बताया है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रेंज की। पहले आप इसको लिखो, फिर मैं रेंज बताता हूँ आपको। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब बात कर रहा हूँ मैं रेंज के बारे में। तो देखिए रेंज के बारे में बात क्या करूँगा। वैसे जनरली रेंज की जो डेफिनेशंस है, रेंज मीन्स होता है द कलेक्शंस ऑफ ऑल आउटकम्स, द कलेक्शंस ऑफ ऑल आउटकम्स दोज आर एसोसिएटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन। ठीक है ना, ये हमारा कहलाता है रेंज कहलाता है।
ठीक है ना। बट हियर हम सिंपल भाषा में क्या कहें कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि अगर आर कोई भी हमारा रिलेशन दे रखा है सेट ए का सेट बी में, अगर सेट ए का सेट बी में कैपिटल आर रिलेशन दे रखा है, देन द कलेक्शन ऑफ ईच सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड रेंज। क्या कहलाएगा बेटा, ये इज कॉल्ड रेंज। रेंज डेट इज, अगर मैंने कह दिया आर बराबर सेट ऑफ ए कामा बी दिया है, जहां पर ए को बिलोंग कर रहा है, बी बी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। ओके, देन रेंज बराबर क्या हो जाएगा हमारा, रेंज बराबर सेट ऑफ बी सच डेट ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर को। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया आर बराबर हमें क्या दिया है, एक सेट दे रखा है, मतलब आर जो हमें एक रिलेशन दे रखा है, क्या दिया 1 कामा एक्स 2 कामा वाई 3 कामा एक्स 4 कामा वाई 5 कामा एक्स 6 कामा वाई, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। ये कोई एक हमें रिलेशन दिया है, तो अब हमें इसमें बताना है कि हमारा रेंज क्या है। तो रेंज का मतलब मैंने आपको क्या बोला था, द कलेक्शंस ऑफ ईच सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट क्या पे एक्स है, यहाँ वाई है, फिर एक्स है वाई है, फिर एक्स है वाई है, मतलब रेंज क्या हमारे पास एक्स ऑफ वाई ही है। तो रेंज ऑफ आर बराबर सेट ऑफ एक्स कामा वाई। या अगर हमें ये दिया हुआ है आर बराबर कोई रिलेशन दिया है ए कामा 1 ए कामा 2 ए कामा 3 ए कामा 4, तो रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा बताओ बेटा, रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, कलेक्शंस ऑफ ईच सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट क्या ए है, बी है, सी है एंड वो सॉरी सेकेंड एलिमेंट क्या 1 है, 2 है, 3 एंड 4 है, तो क्या हो गया 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 दिस। क्लियर, ये हमारी रेंज हो गई है, ठीक है ना। जल्दी से नोट करिए। देखिए बेटा, अब हम बात कर रहे हैं रिलेशंस ऑन अ सेट। रिलेशन ऑन अ सेट क्या होता है, अगर मैं कहता हूँ कि मान लेते हैं लेट कैपिटल ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, अगर ए कोई भी हमारा नॉन एम्प्टी मतलब नल सेट नहीं है, ठीक है ना। अगर ए कोई नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है, देन आर रिलेशन of a set capital A to itself is called relation on a set. रिलेशन ऑन अ सेट। रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब क्या, अगर किसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट इटसेल्फ अपने ही सेट से हो तो उसको हम कहते हैं रिलेशन ऑन अ सेट कहते हैं, ठीक है ना। डेट इज, आप क्या कह सकते हैं कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कह दिया ए बराबर सेट ऑफ 1 2 3 दिया है, तो आपने ले लिया ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए मीन्स 1 2 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 1 2 3। Then this is 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3, फिर 2 कामा 1 2 कामा 2, चलो यहाँ लिख देते हैं 2 कामा 3, फिर 3 कामा 1 3 कामा 2 3 कामा 3। ओके, क्लियर है। दिस इज अ रिलेशन ऑन अ सेट। ओके, इसके बाद बात करते हैं इनवर्स रिलेशन क्या होता है। डालिए हेडिंग इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन let capital R be a relation of a set मतलब let capital R be a relation from a set capital A to
सेट कैपिटल बी। अगर कैपिटल आर सेट ए का सेट बी में रिलेशन दिया है, देन आर इनवर्स इज द, या लिख दो देन द inverse relation of a set capital B to set capital A is denoted by R इनवर्स। नहीं समझे? अगर R जो है सेट A का सेट B में रिलेशंस है तो इन्वर्स रिलेशन जो है वो कैसे डिनोट किया जाएगा? A का B में R इन्वर्स से डिनोट किया जाएगा। एंड इज डिफाइंड एज, और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एंड इज डिफाइंड एज कैसे? कि अगर R बराबर हमें दिया है सेट ऑफ A कामा B सच डैट A को बिलोंग कर रहा है एंड B को बिलोंग कर रहा है, देन तब आप क्या कहेंगे? R इनवर्स बराबर क्या? सेट ऑफ B कामा A सच डैट क्या होगा बेटा? A को ही बिलोंग करेगा एंड B को ही बिलोंग करेगा। समझ लीजिए, जो एलिमेंट जिसमें है वो उसी में रहेगा। इन्वर्स में क्या होता है? हमें ऑर्डर चेंज कर देना पड़ता है, बस सिंपल सी बात है। इसका मतलब कहते हैं, ऐसे भी हम कह सकते हैं या कि इफ ए रिलेशन, मतलब ए रिलेट कर रहा बी से, देन इम्प्लाइज दैट बी इनवर्स रिलेशन होगा ए का। अगर ए का बी में रिलेशन है तो बी का ए में इनवर्स रिलेशन कहलाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आई? अगर ए का बी में रिलेशन है तो बी का ए में इनवर्स रिलेशन कहलाएगा, ठीक है ना? जैसे कि अगर हम ये कह दें कि आर बराबर, अगर आपको ये दिया है सेट, आप मान लेते हैं 1 कामा ए, 2 कामा बी, 3 कामा सी, 4 कामा डी, ये दिया है आपका, कोई रिलेशन दिया है, तो इनवर्स रिलेशन क्या हो जाएगा बेटा? इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। A कामा 1, B कामा 2, C कामा 3, D कामा 4। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अगर R कोई आपको रिलेशन दे रखा है, वो 1 कामा A, 2 कामा B, 3 कामा C, 4 कामा D दिया है, तो इन्वर्स रिलेशन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे। 1 कामा A था तो उसको A कामा 1, 2 कामा B को B कामा 2, 3 कामा C को C कामा 3, 4 कामा D को D कामा 4 लिख देंगे। इससे हमें ये पता चलता है अच्छे से कि डोमेन ऑफ R बराबर होगा रेंज ऑफ R इनवर्स। जो रिलेशन का डोमेन है वो इनवर्स रिलेशन की रेंज होता है, ठीक है ना? ऐसे ही हम कह सकते हैं कि रेंज ऑफ R इज इक्वल टू डोमेन ऑफ R इनवर्स। क्लियर है? अच्छे से ध्यान रहेगा। तो ये हमारा है इनवर्स ऑफ रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन का मतलब समझ लो, अगर R A का B में रिलेशन है तो R इनवर्स B का A में इनवर्स रिलेशन कहलाएगा, ठीक है ना? अगर A B से रिलेट कर रहा है तो B A का इनवर्स रिलेशन से रिलेट करेगा, ठीक है? यानी अगर R बराबर कोई भी आपको ऑर्डर पेयर दे रखा है तो इसका इन्वर्स निकालना है तो उसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, ठीक है ना? तो इससे हमें पता चल जाएगा डोमेन जो R का सेट R का डोमेन होगा वो उसके इन्वर्स की रेंज बन जाएगा, और जो R की रेंज होगा वो R इन्वर्स की डोमेन बन जाएगा। क्लियर है? ये हमारा था इन्वर्स रिलेशन। नोट करिए, आगे और बताते हैं आपको। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या है? टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले हमारा आता है वाइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन की बातें कही है।
यानी कि ऐसा रिलेशन जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, ठीक है ना। इसको हम कैसे कह सकते हैं, लेट कैपिटल ए बी एनी सेट, अगर कैपिटल ए कोई भी हमारा सेट दिया है देन फाई इज अ सबसेट ऑफ ए कार्डिजन प्रोडक्ट ऑफ ए। नहीं समझे, फाई हमारा मतलब क्या होता है, नल सेट होता है। तो फाई अगर हमारा सबसेट दे रखा है ए कार्डिजन प्रोडक्ट ऑफ ए, तो ये क्या कहलाएगा हमारा नल सेट, यानी कि तो ये क्या कहलाएगा, वाइड रिलेशन कहलाएगा। देन आर इज कॉल्ड, देन आर इज इक्वल टू फाई इज कॉल्ड वाइड रिलेशन। डेट इज, जैसे कि अगर मान लो हम कहते हैं कि ए बराबर दिया सेट ऑफ 1 2 3 4 5, ठीक, और आर बराबर हमने दिया सेट ऑफ ए कामा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 12, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। नहीं समझे, हमने क्या कह दिया कि अगर a बराबर हमारा कोई सेट 1 2 3 4 दिया है, अगर मॉड ऑफ a माइनस बी लें तो वो हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है, बताओ बेटा। बोलो, नहीं हो सकता ना, क्यों, क्योंकि 1 माइनस 1 लेंगे 0, 1 माइनस 5 लेंगे तो -4, मॉड इसका 4 हो जाएगा, वो कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता है। इट मीन्स आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5, तो ये क्या कहलाएगा हमारा वाइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। दूसरा हमारा क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट डालो, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, अगर कैपिटल ए, देखो लेट कैपिटल ए बी एनी सेट देन ए कार्डिजन प्रोडक्ट ऑफ ए इज अ सबसेट ए कार्डिजन प्रोडक्ट ऑफ ए। नहीं समझे, अगर सेट ए का ए से कार्डिजन प्रोडक्ट लें, वो खुद का क्या होगा, सबसेट होगा। ये क्या कहलाएगा, ऐसा सेट, ठीक है ना, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट आ जाए। ओके, ये क्या कहलाएगा हमारा यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। इज कॉल्ड देन आर रिलेशन दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देखो ध्यान से समझ लीजिए कि आ रिलेशन ऑन अ सेट, आ रिलेशन ऑन अ सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। मैंने क्या बताया था, अभी बताया आपको, रिलेशन ऑन अ सेट। रिलेशन ऑन अ सेट मतलब किसी सेट का अपने ही सेट के साथ कार्डियन प्रोडक्ट अगर ले लिया जाए, वो क्या कहलाता है, सेट, रिलेशन ऑन अ सेट कहलाता है। रिलेशन ऑन अ सेट जो होता है वो हमेशा ही यूनिवर्सल रिलेशन होता है। बात समझ में आई नहीं आई। जैसे कि अगर मान लीजिए हम कह दें फॉर एग्जाम्पल ए बराबर अगर आपको दे दिया है सेट ऑफ 1 2 3, ठीक, ये दे दिया जाए, ओके, और हम कह दें, या मान लो थोड़ी देर के लिए मैं कह दूँ 1 2 3 4 5, ठीक, इस एग्जाम्पल को अगर मैं कह दूँ आर बराबर सेट ऑफ ए कामा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, बताओ, क्योंकि 1 माइनस 1 0 इक्वल टू 0, 1 माइनस 2 -1 -1 का मॉड 1 हो जाए, ग्रेटर देन 1, बिल्कुल सही है। तो जहाँ पर आप लिख सकते हैं फॉर एवरी ए कामा बी किसे बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारा क्या यूनिवर्सल रिलेशन है। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन हमें किससे मिलेगी, ए कार्डिजन प्रोडक्ट ऑफ ए से मिलेगी। ए सेट ए का हर एलिमेंट का अपने ही सेट के साथ कार्डिजन प्रोडक्ट लें तो वो इस कंडीशन को फॉलो कर जाएगा। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल रिलेशन।
इसके बाद हम बात करेंगे, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये निकालेंगे तो आप कह सकते हैं R बराबर ही क्या हो जाएगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए होगा। क्लियर? नोट करिए, एक चीज़ और लिख लीजिए नोट में अच्छे से, यहाँ पे लिख दूँ, चलो यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। पहली चीज़ याद रखिए नोट में, पहला है वाइड रिलेशन। वाइड रिलेशन इज ऑलवेज स्मॉलेस्ट रिलेशन। वाइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन अगर लिया जाए, किसी भी रिलेशन का वाइड रिलेशन लिया जाएगा, वो हमेशा स्मॉलेस्ट रिलेशन होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात हो रही है कि यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑलवेज लार्जेस्ट रिलेशन। समझे? यूनिवर्सल रिलेशन अगर हम लें तो यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा क्या होगा, सबसे बड़ा रिलेशन कहलाएगा किसी भी सेट के लिए, ठीक है ना। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि अगर कोई भी सेट दे रखा है, उसका सबसे छोटा अगर रिलेशन हम पूछा जाए तो वो होगा वाइड रिलेशन, और जो सबसे बड़ा रिलेशंस होगा वो हमारा कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशंस की। नोट करिए जल्दी से ये, अब देखते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन मीन्स है आर रिलेशन कैपिटल आर ऑन अ सेट कैपिटल ए इज आइडेंटिटी इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। अगर कैपिटल आर कोई भी हमारा रिलेशन दे रखा है, इफ़ कैपिटल आर बी आर रिलेशन, अगर कैपिटल आर कोई रिलेशन ऐसा दे रखा है सेट ए में कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सिर्फ अपने ही एलिमेंट से एसोसिएट कर रहा हो और कोई भी नया कंडीशन और कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो इस टाइप के रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। और इसको हम काय से डिनोट करते हैं? इसको हम आई ए से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लेते हैं हमने कह दिया है फॉर एग्जाम्पल कि A बराबर अगर हमें दिया सेट ऑफ 1 2 3 4 5 ये दिया है, और R बराबर हमने कह दिया सेट ऑफ A कामा B सच डैट कि A माइनस बी इक्वल टू 0। ओके, A माइनस बी इक्वल टू 0 फॉर एवरी A कामा B, वो A को बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या हो सकता है बेटा? R बराबर क्या होगा हमारा सेट ऑफ 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा 4 5 कामा 5, है ना। इसके अलावा तो कोई नहीं हो सकता है। तो दिस इज अ आइडेंटिटी रिलेशन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मान लेते हैं अगर हमने आपको एक सेट दे रखा है कि A बराबर, एक तो ये हो गया, मान लो मैंने कह दिया कि A बराबर आपको ये सेट दे रखा है सेट ऑफ 1 2 3, ठीक है ना, और R बराबर आपको दे रखा है सेट ऑफ 1 कामा 1 3 कामा 3, ये दिया है। तो क्या ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा? नहीं होगा। दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों? बिकॉज कि 2 कामा 2 डज नॉट बिलोंग कर रहा है R को, R में 2 कामा 2 नहीं है। इसी टाइप से अगर मैं ये कह दूं आपको थोड़ी देर के लिए कि तीसरा एग्जाम्पल मैं ये ले रहा हूँ, देखिए समझिए कि A बराबर दिया सेट ऑफ 1 2 3, समझ लीजिए बहुत अच्छे से। R बराबर आपको दिया सेट ऑफ 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 1 कामा 3। क्या ये आइडेंटिटी है? नहीं है। डेफिनेशन में क्या है? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली लिखा है। ओनली मतलब सिर्फ अपने ही एलिमेंट से एसोसिएट कर रहा हूँ।
1, 1 है, ठीक है, 2, 2 है, ठीक है, 3, 3 है, ठीक, लेकिन 1, 3 ये जो है इसमें नहीं होना चाहिए। मीन्स दिस इज नॉट अ आइडेंटिटी रिलेशन बिकॉज 1, 3 बिलोंग कर रहा है आर को, क्योंकि 1, 3 आर में आ गया है, इस कारण से ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? अब हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी के बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। रिफ्लेक्सिव लिखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? इसमें क्या होना चाहिए कि आर रिलेशन कैपिटल आर ऑन अ सेट कैपिटल ए इज रिफ्लेक्टिव या रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, इज reflexive if each element of set A is related to itself also। मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट अपने ही एलिमेंट से भी रिलेट कर रहा हो, मतलब आइडेंटिटी के अलावा इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हों, तब इसको हम रिफ्लेक्सिव भी कह देते हैं। आइडेंटिटी भी अगर है तो भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, इस कंडीशन को फॉलो कर जाएगा। यानी कि अगर हम कह रहे हैं और इसको ऐसा नहीं कि इसको किसी से डिनोट करते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कह दिया ए बराबर दिया सेट ऑफ 1 2 3 4 5, अगर ये दिया हुआ है तो ये सेट है, ये भी हमारा क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव का रिलेशन ये भी हो गया। अगर ये दिया हमारा, देखिए 1 2 3 दिया है, तो 1 2 3 दिया है तो इसमें 1, 1 3, 3 दिया है, तो ये क्या रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट किसी से एसोसिएट नहीं कर रहा। इसका मतलब यहाँ पे दे रखा रिफ्लेक्सिव का मतलब है सेट ए का हर एक एलिमेंट अपने ही एलिमेंट से भी रिलेट करना चाहिए। तो 2, 2 बिकॉज 2, 2 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो दिस इज नॉट, इसमें क्या लिखेंगे? नॉट रिफ्लेक्सिव। और ये क्या हमारा? इज रिफ्लेक्सिव। अगर ये दिया है सेट ऑफ 1 2 3, 1, 1 2, 2 3, 3 और 1, 3 भी दे दिया है, तो देखिए बेटा यहाँ पे आइडेंटिटी तो है, मतलब आइडेंटिटी है, इसके अलावा एक एलिमेंट 1, 3 भी दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव है, बट आइडेंटिटी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? दिस इज आर बराबर दिस इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? तो रिफ्लेक्सिव का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या होता है? आइडेंटिटी के अलावा भी एक आध एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए। आइडेंटिटी मतलब इटसेल्फ वाले तो एलिमेंट हैं रिलेट जो कर रहे हैं, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर हैं तभी ये हमारा क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, वरना ये सिंपली आइडेंटिटी कहलाएगा। तो नोट में याद रखिएगा कि आइडेंटिटी रिलेशन इज आल्सो अ रिफ्लेक्सिव। नोट में ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। पहली चीज़, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन यानी आई है इज आल्सो रिफ्लेक्सिव। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया आइडेंटिटी रिलेशन, हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, ठीक है ना। दूसरी बात याद रखिएगा, यूनिवर्सल रिलेशन है। एवरी यूनिवर्सल रिलेशन is also रिफ्लेक्सिव। हर आइडेंटिटी रिलेशन है वो भी हमारा रिफ्लेक्सिव है, हर यूनिवर्सल रिलेशन है वो भी हमारा रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना। अगर कोई आइडेंटिटी है तो वो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव है तो जरूरी नहीं वो आइडेंटिटी हो। नहीं समझे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? ओके, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन रिफ्लेक्सिव है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आइडेंटिटी है। वो रिफ्लेक्सिव अगर है तो आइडेंटिटी हो भी सकता है, मतलब उसमें सिर्फ आइडेंटिटी वाले ही हैं, एक्स्ट्रा नहीं दिए हैं।
आप हर आइडेंटिटी को रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं, तो वही आइडेंटिटी वाला अगर रिफ्लेक्सिव है तो उसका कन्वर्स भी यहाँ पे सही हो जाएगा, लेकिन जनरली ऐसा नहीं है। क्लियर रहेगा। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। पहले लिखिए जल्दी से। अब देखिए हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर R कोई रिलेशन सेट A में दिया हुआ है तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा। अगर क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है R रिलेशन कैपिटल R ऑन अ सेट कैपिटल A इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। क्या होना चाहिए, अगर A रिलेट B से कर रहा है देन इम्प्लाइज दैट B का रिलेशन A से भी होना चाहिए। अगर A का रिलेशन B से है तो B का रिलेशन अगर A से है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक है ना। जैसे कि अगर हम कह दे रहे हैं डेट इज़, ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर A कामा B R को बिलोंग कर रहा है तो ज़रूरी है कि B कामा A है, ये भी R को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ना, तब ही हमारा कहलाएगा सिमेट्रिक। तो नोट में एक बात ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से कि आइडेंटिटी रिलेशन इज आल्सो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, देखिए आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक भी होता है, और यूनिवर्सल रिलेशन जो है, पहला ये है, दूसरा ये भी याद रखिएगा, यूनिवर्सल रिलेशन इज आल्सो सिमेट्रिक। ठीक है ना। यूनिवर्सल रिलेशन भी हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है ना, यूनिवर्सल रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है और यूनिवर्सल रिलेशन सिमेट्रिक भी होता है। बट यूनिवर्सल रिलेशन कभी भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाता है। बात समझ में आई नहीं आई। और आइडेंटिटी रिलेशन कभी भी यूनिवर्सल रिलेशन नहीं कहलाता है। अब आपको यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो हमारा रिफ्लेक्सिव भी होता है और सिमेट्रिक भी होता है। ठीक है ना। इसके बाद हम बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या कहेंगे कि अगर कोई रिलेशन कैपिटल R दिया है, R रिलेशन कैपिटल R, ऐसे लिखो, R रिलेशन कैपिटल R ऑन आ सेट कैपिटल A इज ट्रांजिटिव इफ इट इज़, क्या होना चाहिए, इफ A रिलेट कर रहा B में एंड B रिलेट कर रहा A में, देन इम्प्लाइज दैट क्या होना चाहिए, A रिलेट C में भी होना चाहिए। मतलब अगर A का रिलेशन B से है और B का रिलेशन C से है तो ये ज़रूरी है कि A का रिलेशन C से भी हो। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ट्रांजिटिव कहलाएगा। बात समझ में आई। ट्रांजिटिव का मतलब A का रिलेशन B से अगर किसी सेट में शो हो रहा है और B का रिलेशन C से शो हो रहा है, और कहीं ऐसा हो गया कि A का रिलेशन C से भी हो जाए तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो ट्रांजिटिव के लिए आप ये समझ लीजिए कि जितने भी हमारे आइडेंटिटी रिलेशंस होते हैं, जितने भी आइडेंटिटी रिलेशंस होते हैं वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी कहलाता है। लिखिए नोट में, पहला आइडेंटिटी रिलेशन इज आल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन भी कहलाता है। ठीक है ना, कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 दिया है। अगर 1 का 1 से रिलेशन है, फिर लिख दिया 1 का 1 से रिलेशन है, तो 1 1 कैंसिल, तो 1 का 1 से रिलेशन फिर आ जाएगा। इसका मतलब 1, 1 एक ही बार लिखा जाएगा। क्लियर है। दूसरी चीज़ ये याद रखिएगा कि यूनिवर्सल रिलेशन जो है, यूनिवर्सल रिलेशन इज आल्सो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन भी ट्रांजिटिव रिलेशन होता है।
क्लियर है? इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। सिमेट्रिक में क्या है, ए का बी से तो बी का ए से रिलेशन होना चाहिए। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए का बी से और बी का ए से है। अगर ए का सी से भी रिलेशन हो जाएगा तो हम इसे क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे, वरना ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है? नोट करिए जल्दी से। देखिए अब हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, कोई भी रिलेशन अगर किसी सेट पर दिया हुआ है तो वो इक्विवेलेंस कहलाएगा अगर वो 3 कंडीशन शो कर जाए। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है मैंने, आ रिलेशन कैपिटल आर ऑन अ सेट कैपिटल ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ। सबसे पहला क्या, आर क्या होना चाहिए हमारा, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। आर इज रिफ्लेक्सिव, डेट इज रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको क्या बताया याद है, ए कामा ए, मतलब ए का सेट, ए का हर एक एलिमेंट अपने ही एलिमेंट से एसोसिएट कर रहा हो। ठीक है ना, मतलब ए कामा ए बिलोंग कर रहा है आर को। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव का मतलब ये हो गया, ओके, जहाँ पर फॉर एवरी ए किसे बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना। दूसरा मैंने कहा सिमेट्रिक क्या होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, आर हमारा क्या सिमेट्रिक होना चाहिए। हालांकि मैं ये तीनों डेफिनेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ इसी वीडियो में, तो मैं क्या करा, आर इज अ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से भी रिलेशन होना चाहिए। डैट इज अगर ए रिलेट बी कर रहा है देन इम्प्लाइज डैट बी रिलेट ए भी करना चाहिए। फॉर एवरी ए कामा बी सेट ए के ही हो। तीसरी कंडीशंस क्या है, आर हमारा क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव होना चाहिए इसका मतलब क्या होना चाहिए, अगर ए का रिलेशन बी से है एंड बी का रिलेशन सी से है देन इम्प्लाइज डेट ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। फॉर एवरी ए बी सी ये सेट ए के ही एलिमेंट हैं। समझ रहे, कोई भी रिलेशन अगर दिया हुआ है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। कब, जब उसमें हमारी 3 कंडीशंस हो जाएं। पहली क्या कंडीशंस होने चाहिए कि जो रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। दूसरा रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होना चाहिए। तीसरा है रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर कोई रिलेशन इन 3 कंडीशन को शो करता है अपने में तो वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। याद रखिएगा सबसे पहली बात हमारी कि यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन। दूसरी बात याद रखिएगा, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है ना, ये 2 ऐसे हमारे पास रिलेशन हैं जो इक्विवेलेंस रिलेशन होते ही होते हैं। क्लियर, कौन कौन से मैंने बताया, आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है ना। एक बात ध्यान रखिएगा, नोट में मैंने क्या लिखा है कि इफ़ कैपिटल आर एंड कैपिटल एस बी एनी 2 इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट। अगर किसी सेट में, कोई सेट ए दिया, ए का ही सेट है, किसी सेट ए में आर और एस कोई 2 इक्विवेलेंस रिलेशन दिए हैं, देन पहली चीज़ याद रखिएगा कि आर इंटरसेक्शन एस अगर ले लिया जाए इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। दूसरी बात है, आर यूनियन एस है इज नॉट नेसेसरी इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर 2 हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन दिए किसी सेट में, अगर उनका इंटरसेक्शन ले लिया जाए वो हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा। अगर उनका यूनियन ले लिया जाए तो ज़रूरी नहीं वो हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। दूसरा नोट में याद रखिएगा, अगर आर हमारा कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखा है किसी भी सेट में, ठीक है ना, अगर आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन और सेट कैपिटल ए, देन आर इनवर्स, उसका इन्वर्स रिलेशन ले लिया जाए, देन आर इनवर्स इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है ना,
अगर आर हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसका इन्वर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इसके बाद तीसरा है आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? तो इतनी चीज़ें बहुत अच्छे से याद करेंगे। रिलेशन लगभग आपका कंप्लीट हो गया है पूरा का पूरा। बस एक छोटी चीज़ और बची है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसे कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास को हम यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे, बाकी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे आपका इक्विवेलेंस क्लास में, ठीक है ना, क्योंकि इस टॉपिक को बहुत कम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं ये कंपटीशन में क्वेश्चन या कभी कभी बोर्ड के एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है ना। चलिए जल्दी से नोट करिए। देखिए अब हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। इक्विवेलेंस क्लास बहुत सिंपल है, ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आपको समझा रहे हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास में क्या होता है कि अगर आर जो है, इक्विवेलेंस क्लास होने का मतलब है सबसे पहले वो रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो इक्विवेलेंस क्लास नॉट पॉसिबल है, ठीक है ना। इक्विवेलेंस क्लास उस एलिमेंट का एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हुआ, ठीक है ना। तो लिखा आर, लेट कैपिटल आर बी आ इक्विवेलेंस रिलेशन और सेट कैपिटल ए। कोई सेट ए दिया है, उसमें कैपिटल आर को इक्विवेलेंस रिलेशन दिया है, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, कोई भी एलिमेंट दिया, स्मॉल ए दिया है, कोई भी एलिमेंट दिया है किसका, इक्विवेलेंस रिलेशन का, कोई दिया हुआ इक्विवेलेंस रिलेशन कोई दे रखा है, वो किसी सेट ए का दे रखा है, तो सेट ए का जो एलिमेंट है उनका इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। तो हमने कह दिया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सेट ऑफ स्मॉल ए, वो कैसे डिनोट किया जाएगा, ग्रेटेस्ट ब्रैकेट ऑफ ए। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज ग्रेटेस्ट ब्रैकेट ऑफ ए। तो ये जो लिखा हुआ है ये लिखा है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए लिखा है, यहाँ पर ए सेट ए का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है समझिए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए मीन्स सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स रिलेट कर रहा है ए से, फॉर एवरी एक्स कामा ए दोनों ही ए के एलिमेंट होना चाहिए। बात समझ में आई नहीं आई? मतलब इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है इक्विवेलेंस रिलेशन में वो एलिमेंट, मतलब सेट ए का अगर कोई एलिमेंट ले लिया जाए उसका इक्विवेलेंस क्लास लें तो इक्विवेलेंस रिलेशन में कौन से एलिमेंट लिए जाएंगे, मतलब ए का मतलब ए का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, एक्स एलिमेंट होंगे। वो कौन से एलिमेंट होंगे, जो ए से रिलेट कर रहे होंगे, वो सारे एलिमेंट जो ए से रिलेट कर रहे होंगे वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सेट ए कहलाएंगे। बात समझ में ही नहीं आई? जैसे कि अगर मैंने कह दिया है सिंपल, या मैं ऐसे कह दूं कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स कामा ए किसे बिलोंग कर रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन में, ओके, फॉर एवरी ए कामा एक्स दोनों ही सेट ए के एलिमेंट है। बात समझ में आ गई? अभी मैं समझा भी दूंगा आपको। नोट में दो बातें याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है कि एनी टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर, कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लासेस है। अगर किसी भी सेट का, अगर इक्विवेलेंस किसी भी सेट के एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लासेस निकालें, किसी भी सेट के हर एक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एवरी एलिमेंट, ठीक है ना, वो या तो आइडेंटिकल होगा या डिसजॉइंट होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक एलिमेंट का हमने इक्विवेलेंस क्लास निकाला और दूसरे एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकाला तो उनमें से कुछ एलिमेंट कॉमन आ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा आपका आ रहा है तो यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं इक्विवेलेंस क्लास निकालने में। या तो वो आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे हो सकते हैं, या तो वो
बिल्कुल अलग, उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। डिसजॉइंट का मतलब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज इक्वल टू नल सेट, मतलब एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात मैंने क्या लिखी, यूनियन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस, जितने भी इक्विवेलेंस क्लास आप निकालेंगे सारे एलिमेंटों का, तो उनका अगर यूनियन ले लिया जाए वो सेट इटसेल्फ हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ, लिखिए जल्दी से, ये रफ कर देता हूँ, ओके। मान लेते हैं एक हमें कोई सेट दिया है, देखिए एक क्वेश्चन से उठा लेते हैं हम, लिखिए कि लेट कैपिटल ए बराबर सेट ऑफ 1 2 3 ये दिया है, ठीक है ना। एंड कैपिटल आर एंड कैपिटल आर एंड कैपिटल आर बराबर क्या दिया है, सेट ऑफ 1, 1 2, 2, 3, 3 1, 2, 2, 1 इज, मतलब कैपिटल आर ये दिया है, आर हमें ये दिया है, ठीक है ना। तो आर हमारा क्या है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, देख लीजिए ये क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम कह रहे हैं कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लासेस, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 1 2 3, मतलब 1 2 3 जो एलिमेंट दे रखे 1, 2, 3 इनका इक्विवेलेंस क्लास निकालना। डैट इज हम क्या कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि फाइंड इक्यू क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, ये हमें बताना है, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या होगा, हमने क्या कहा इक्विवेलेंस रिलेशन में आपको क्या देखना है कि 1 जो है वो किन किन एलिमेंटों से रिलेट है। देखिए 1 दिया, सेकंड एलिमेंट है ना, 1 जो दिया है वो सेकंड एलिमेंट होना चाहिए। ये 1 किससे रिलेट है, 1 से, 1 हो गया। दूसरा देखो 1 किससे रिलेट, वो सॉरी यहाँ नहीं, 1 किससे रिलेट है, 2 से, है नहीं है। तो इसका क्या होगा 1, 2। फिर देखिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 सेटअप, देखिए 2 कहाँ, ये 2 है, 2 किससे रिलेट कर रहा है, 2 से। फिर देखिए 2 किससे रिलेट कर रहा है, 1 से। और ये 1, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ, मतलब 2, 1 को सेट ऑफ 1, 2 लिख सकते हैं। ऐसे अगर मैं कहूँ इक्विवेलेंस क्लास 3 क्या होगा, तो 3 देखिए यहाँ पर 3 ये दिया है, ये किससे रिलेट कर रहा है, 3 से ही रिलेट कर रहा है, तो 3 हो गया, और तो कहीं है नहीं। फिर समझ लीजिए अच्छे से, अगर इक्विवेलेंस क्लास हमें 1 चाहिए था तो हमें देखा कि 1 किससे रिलेट कर रहा है, 1, 1 है ना, 1, 1 है। दूसरा हमने देखा 1 ये दिया है, तो दूसरा में 1, वो 2, 1 दिया है ना। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 1, 2 हो गया, ये लिखा हुआ। ऐसे ही इक्विवेलेंस क्लास अगर हमें 2 निकालना था तो हमने क्या देखा बेटा, 2 किससे रिलेट करा, देखो ये 2 दिया है, 2, 2 हमें मिला। फिर क्या देखा हमने, 2 ये मिला, तो 1, 2, ठीक। तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उनको ले लिया, तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ 2, 1 जो मैंने ये लिखा है 2, 1 जिसे 1, 2 भी कह सकते हैं। और इक्विवेलेंस क्लास के लिए हमने क्या देखा, इक्विवेलेंस क्लास 3 के लिए क्या देखा, 3 किससे रिलेट कर रहा है, ये 3 दिया, 3 से ही रिलेट कर रहा है, 3, 3 और कोई एलिमेंट है नहीं, समझ गए। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या, 1, 2, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 क्या, 1, 2, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 बराबर 3 है। अब मेरी बात को ध्यान रखिएगा, मैंने जो नोट में दिया है, द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 एलिमेंट्स या इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट, यानी कि देखिए ये दोनों आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, या तो बिल्कुल डिसजॉइंट है, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना है। ओके, अगर हम इनका यूनियन ले लें तो यूनियन क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 इटसेल्फ आ जाएगा। क्लियर। तो इक्विवेलेंस क्लास आई होप
आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं पे कोई ऐसी दिक्कत आ रही, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। कमेंट्स कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, ओके, आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको दिए दे रहा हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो है 9935291964। इस नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है। तो आई होप सो 60 मिनट में पूरा आपका रिलेशन तैयार हुआ होगा। अच्छे से इसे पढ़िए। अब नेक्स्ट हम इसका लेक्चर बनाएंगे जिसमें सारे के सारे अच्छी प्रॉब्लम जो बोर्ड में आने वाली हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आपका पूरा ये चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाए। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।